अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। चलिए शुरू करते हैं अपने मोस्ट रोमांटिक नावल की एपिसोड नंबर 1। मुझे भी पता चला है कि आज की पार्टी में वो भी आने वाली है। उसे भी इनवाइट किया गया है। उन उसके कैबिन में दाखिल हुआ, जल्दी से उसे बताने लगा। कौन? इसने अनजान बनते हुए पूछा। ओह कम ऑन यार, जैसे तू तो जानता ही नहीं है मैं किसकी बात कर रहा हूँ। ओन ने उसे अनजान बनते हुए देख दांत पीसते हुए कहा। जानता भी हूँ तो, बेतासुर लहजे में कहा गया। और तेरा मेरे सामने उसका बार बार जिक्र करना ज़रूरी होता है, जब तो अच्छी तरह जानता है कि मुझे उसके बारे में बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो नागवारी से बोला और फिर गाड़ी की कीज़ उठाते तेज़ तेज़ कदमों से चलता अपने कैबिन से बाहर निकला था। ओन भी जल्दी से उसके पीछे ही भागा था। मुझे लगा तुम 3 साल के लंबे अरसे के बाद अपनी बीवी से मिलोगे, उसे देखोगे, इसलिए तुम खुश होगे, इसलिए ही पूछा था। वैसे भी मैं बहुत दफ़ा देख चुका हूँ, तुम भाभी के क़यामत खेस हुस्न के सामने ज़ेर ही हो ही जाते हो। ओन भी कहाँ चुप रहने वाला था, इसे एक बार फिर से आईना दिखाया। इस पूरी दुनिया में अगर वो आखिरी लड़की भी बची हुई, फिर भी रेयान शाह कभी भी उसके सामने ज़ेर नहीं होगा। तू मेरा दोस्त है, इसलिए मैं तुझे लास्ट टाइम वार्न कर रहा हूँ। आज के बाद तू उस लड़की का मेरे सामने जिक्र नहीं करना, ना ही उसे मेरी बीवी कहेगा। वो मेरी कुछ भी नहीं लगती। वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरे माँ बाप के कातिल की बेटी है, जिनकी वजह से मैं यतीम हुआ हूँ। अगर इस लड़की के साथ मेरा कोई रिश्ता है तो सिर्फ़ और सिर्फ दुश्मनी का। मेरे दुश्मनों की बेटी मेरी दुश्मन हुई। मैं यहाँ इससे बदला लेने आया हूँ, इसे और इसकी माँ को तरपाने आया हूँ। मैं उन लोगों को पल पल अजियतनाक मौत दूंगा, जो इनके लिए मौत से भी बड़ी सज़ा होगी। उसके माँ बाप ने मुझसे मेरा सब कुछ छीना था, अब मैं भी उनसे उनका सब कुछ छीन लूँगा। और फिर जब मैंने उनकी कब्रें खोद दी तो मैं वापस लौट जाऊँगा, क्योंकि इस वक्त मेरा इंतकाम मुकम्मल होगा। और अब अगर तूने कभी मेरे सामने उसका जिक्र किया तो तेरा भी वही हाल करूँगा जो मैं उन लोगों का करने आया हूँ यहाँ। इसकी बात के इख्तिताम पर उनने उसकी तरफ देखा, जिसका चेहरा गुस्से की शिद्दत से लाल भभूका हो चुका था और चेहरे पर काफ़ी ख़तरनाक हद तक असरात थे, जिससे अभी किसी न किसी का कत्ल कर देगा। मगर अरियान, मैं तो बस शट अप ओन, जस्ट शट अप, वरना इस पिस्टल में जितनी भी गोलियां हैं मैं तेरी छोटी सी खोपड़ी के आर पार कर दूंगा, जिसमें मेरी कहेगी छोटी सी बात नहीं घुसती। अरियान ने उसे दोबारा मुंह खोलते देखकर अचानक ही पिस्टल निकालकर उसके सीने पर तानी थी। अरे मैं यार, मैं थोड़ी ना हमारे दुश्मन के बारे में बात करने वाला था, मुझे तो तुझसे एक और बात करनी थी। तू बिना कितनी जल्दी सीरियस हो जाता है। अब मजाक तुझसे नहीं तो किससे करूँगा? घर पर थोड़ी ना मेरी बीवी बैठी है जिससे जाकर मजाक करूँगा। समझा कर यार। वो अरियान को सीरियस अंदाज में खुद पर पिस्टल ताने देख थूक निकलते हुए बोला। हमारे दुश्मन? सीरियसली? अरियान ने पिस्टल वापस पॉकेट में रखते एक आईब्रो उचकाए पूछा, जिस पर वो जोर शोर से हाँ में सर हिला गया। चल अब बैठ गाड़ी में, जाना नहीं है? अरियान ने गाड़ी में बैठते ड्राइविंग सीट संभालते हुए बुत बने खड़े उनसे कहा। तू जा पागल इंसान, मैं नहीं जाता तेरे साथ। तेरा क्या पता, रास्ते में ही कहीं मुझे टपका कर मेरी लाश उठा कर ले जाए और उसे पार्टी की जीनत बना दे। उन्हें अपनी गाड़ी में बैठते हुए दिल की भड़ास निकाली, जिस पर अरियान कंधे उचकाता अपनी गाड़ी स्टार्ट कर गया था। उन बेटा, तू भी कितना बड़ा पागल है, किसी बेवकूफ़ को समझाने निकला था, जिसने आज तक अपने बाप की नहीं सुनी, इसने तेरी क्या सुननी थी। इसको गाड़ी भगाते देख उन्हें तासुब से सोचा और फिर खुद भी गाड़ी उसके पीछे ही भगा ले गया। अंदर पार्टी अपने अरोज पर थी। हाई सोसाइटी के तमाम बिजनेसमैन अपनी शानदार पर्सनैलिटी के साथ वहाँ मौजूद थे। पार्टी को देखकर ही लग रहा था कि यहाँ सब अपर क्लास सोसाइटी के लोग इनवाइटेड हैं। हर कोई ब्रांडेड ड्रेस देवतन किए हुए था। कुछ आपस में ड्रिंक करते हुए बातों में मसरूफ़ थे तो कुछ स्टेज पर लगे गानों पर झूल रहे थे। इतने में 2 गाड़ियाँ बाहर एक साथ ही आमने सामने आकर रुकी थीं। एक गाड़ी से अरियान जबकि दूसरी गाड़ी से रवाहा निकली थी। अरियान ब्लैक 3 पीस पहने, हाथों में ब्रांडेड वॉच, आंखों पर ग्लासेस लगाए, बालों को जेल से सेट किए, चेहरे पर संजीदगी सजाए, अपनी शानदार पर्सनैलिटी के साथ बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। जबकि दूसरी तरफ रवाहा, जो कि ब्लैक नेट की साड़ी जेबतन की हुई थी, जिसके ब्लाउज पर तारे लगे हुए थे, बाजू स्लीवलेस, इसकी बैक साइड साड़ी डोरियों से बनी हुई थी, या यूँ समझा जाए डोरियों के रहमो करम पर ही थी। पाँव में हाई हील्स पहने, कानों में छोटे छोटे टॉप्स, जबकि होंठों पर डार्क कलर की लिपस्टिक लगाए नजर लग जाने की हद तक खूबसूरत लग रही थी। उसको इस तरह की ड्रेसिंग में देखकर अरियान का खून खोल उठा और चेहरे पर नागवार तासुरात सजे थे। वहाँ इसकी तरफ देखे तंजिया मुस्कुराहट उछालते खूबसूरती से चलते अंदर की तरफ बढ़ गई, जबकि अरियान भी एक अदा के साथ अपनी जैकेट सेट किए अंदर की जाने बढ़ गया। दोनों ने एक साथ अंदर कदम रखे तो मिस्टर एंड मिसेस सदफ, जो गेट पर खड़े उन्हीं का इंतज़ार कर रहे थे, जल्दी से उनकी तरफ बढ़े और बड़ी खूबसूरती से दोनों का इस्तकबाल किया, क्योंकि वो दोनों ही इनकी पार्टी की जान थे। आज की पार्टी के मेन गेस्ट भी वही दोनों थे। हाय आरू, तुम आ गए, कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। जोया जल्दी से भागती हुई आई और आकर अरियान के गले लग गई। जोया का इस तरह से उसके साथ चिपकना अरियान को नागवार गुजरा था, लेकिन वो रुवाहा को जिलाने की खातिर बर्दाश्त करता रहा। सच्ची जोया, मैं भी तुम्हारे लिए ही इतनी जल्दी यहाँ आया हूँ। चलो भी पार्टी इंजॉय करते हैं। वो भी उसकी बाहों में बाहें डाले उसे अपने साथ अंदर ले गया था।
रवाहा ने नागवारी से उन दोनों को जाते देखा और फिर खुद ही अंदर की जानिब बढ़ी। कितना बड़ा झूठा है ये इंसान, मैं इसे इतनी मुश्किल से पार्टी में लेकर आया हूँ और यहाँ कैसे जोया को मक्खन लगा रहा है, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि मैं सिंगल हूँ। मेरी तरफ आती है लड़की को अपनी तरफ ले जाता है। उन जो कि रवाहा और अरियान के साथ ही वहाँ पहुँचा था और उनके पीछे पीछे ही था। जोया और अरियान को एक साथ देखकर जले दिल से बोला, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। माइक में से मिसेस सदफ की आवाज़ गूंजी तो सब लोग उनकी जानिब मुतवज्जा हो गए। मिसेस सदफ की एक साइड पर उनके शौहर जबकि दूसरी साइड पर उनका बेटा असद खड़ा था, जिसकी निगाहें बार बार भटक कर वहाँ की जानिब जा रही थी और अरियान शाह के गुस्से को हवा दे रही थी। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारी कंपनी के साथ 2 और बिजनेस पार्टनर्स शामिल हुए हैं, तो आज की पार्टी भी ख़ास उन दोनों के लिए ही रखी गई है। तो वक्त ना ज़ाया करते हुए वो उन दोनों का इंट्रोडक्शन करवाते हैं। सो लेट मी इंट्रोड्यूस ऑल ऑफ़ यू माई फर्स्ट बिजनेस पार्टनर अरियान शाह। अरियान बेटा, इधर मेरे पास आए, आप स्टेज पर। इसे सदफ ने इसे अपने पास बुलाया। इसने टेढ़ी आंखें करके देखा तो वहाँ को खुद को और जोया को तकते पाया। चेहरे पर खूबसूरत सी मुस्कुराहट सजाए जोया की चिक्स खींचते हुए वो उठ खड़ा हुआ। वो जैसे ही अपनी चेयर से उठकर खड़ा हुआ तमाम लाइट्स ऑफ कर दी गई थी और वो स्पॉटलाइट की रोशनी में अपनी खूबसूरत सी पर्सनैलिटी के साथ चेहरे पर संजीदगी सजाए चलते हुए उनके पास जाकर खड़ा हो गया। उसकी शानदार पर्सनैलिटी वहाँ मौजूद हर लड़की का दिल धड़का रही थी, लेकिन वो सबको इग्नोर किए हुए था। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इसने स्टेज पर खड़े होकर चेहरे पर खूबसूरत सी मुस्कुराहट सजाए सबको सलाम किया। इसके मुस्कुराने पर इसके लेफ्ट साइड पर एक खूबसूरत सा डिम्पल नमूदार हुआ जो उसकी तरफ देखते ही वहाँ की एक बीट मिस कर गया था। मिस्टर अरियान शाह के साथ तो आप लोगों का इंट्रोडक्शन हो गया है, तो चले अब मैं आप सबको अपनी बहुत ही प्यारी दूसरी बिजनेस पार्टनर से मिलवाती हूँ। मिसेस सदम मुस्कुराते हुए बोली और साथ ही रवाहा को स्टेज पर आने का इशारा किया। इनका इशारा समझते रवाहा अपने बाल को झटकते उठकर खड़ी हो गई थी। जैसे ही वो उठकर खड़ी हुई एक दफ़ा फिर से तमाम लाइट्स ऑफ कर दी गई और उसे स्पॉटलाइट के फोकस में लिया गया। वो जैसे जैसे चलकर आ रही थी हर किसी को अपना दिल उसके सामने डूबता हुआ महसूस हो रहा था। चेहरे पर खूबसूरत सी मुस्कुराहट सजाए, बालों को पीछे की तरफ झटकती, हाई हील्स को टक टक करती वो जैसे जैसे स्टेज की तरफ बढ़ रही थी अरियान का दिल धड़का रही थी। व्हाट अ ब्यूटीफुल लेडी। लगता है दुनिया जहाँ का सारा हुस्न इस हसीना पर ही आ गया है। अगर ये मेरे साथ रात गुजारेगी तो मुझे किसी नशे की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। क्या पतली कमर है इसकी, पूरी की पूरी नशीली है। मुझे तो लगता है जो एक दफ़ा इसका नशा करेगा वापस से दोबारा होश में नहीं आएगा। असद अपने होंठों पर जुबान फेरते ठंडी आँख भरते कमीनगी से बोला। इसके बोलने पर अरियान जो बिल्कुल वहाँ के हसीन सरापे में खो चुका था होश की दुनिया में वापस आया। और जैसे ही मिसेस सदफ की दूसरी साइड पर असद के साथ जाकर खड़ी हुई अरियान ने गुस्से से गर्दन मोड़े उसकी तरफ देखा था। उसी पल रवाहा ने भी आंखों में नफरत लिए उसकी तरफ देखा। दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत थी, जैसे अभी दोनों एक दूसरे को जलाकर भस्म कर देंगे। अरियान शाह की नज़रों में मौजूद गुस्सा साफ बता रहा था, मेरा तीर निशाने पर लगा है। वो अपना मुकम्मल जायज़ा लेकर मुस्कुराई और फिर हाथ के इशारे से सबको हाई किया। इसके हाई करने पर वहाँ मौजूद बहुत से लड़कों ने दिल पर हाथ रखकर खुद को गिरने से बचाया। वहाँ ने नखों से इन सब की तरफ देखा और फिर अपने मोबाइल पर मसरूफ़ हो गई, जैसे उसे वहाँ किसी के होने या ना होने से कोई फ़र्क ही ना पड़ता हो। दूसरी तरफ मौजूद अरियान का भी यही हाल था, जैसे वो दोनों पार्टी अटेंड करने के लिए नहीं वहाँ एक दूसरे को जलाने के लिए गए हों। लेट्स एंजॉय ब्यूटीफुल लेडी। असद ने कमीनगी से उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। इससे पहले कि वो असद का हाथ झटकती उसकी नज़र सामने अरियान पड़ गई जो गुस्से से असद को घूर रहा था। लेट्स गो। रवाहा ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ उसके हाथ पर रखा तो वो मुस्कुराते हुए उसका हाथ थाम गया था। फिर दोनों मुस्कुराते हुए एक दूसरे का हाथ थामे स्टेज से नीचे उतर आए। इन दोनों को जाता देख अरियान ने गुस्से से अपनी मुठ्ठियाँ भींची थीं। वो माथे पर बल से जाए उसकी तरफ बढ़ता, इससे पहले ही ओन उसे गुस्से में देखकर जल्दी से उसकी तरफ बढ़ा और उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे रिलैक्स रहने का इशारा किया। वट रबिश ओन, ये लड़की इस कदर बेहुदा लिबास में पार्टी में कैसे आ सकती है। वो उसे असद से हंस हंस कर बातें करता देख उनसे मुखातिब हुआ। वो इस तरह के लिबास में यहाँ क्यों हैं ये बात तुम अच्छे से जानते हो अरियान। उनके बोलने पर उसने लाल अंगारा आंखें लिए एक दफ़ा फिर उन दोनों की तरफ देखा था और गुस्से से स्टेज से नीचे उतरा। ओन भी उनके पीछे ही नीचे उतरा था। ओन, मुझे ये लड़का किसी भी हालत में अकेले में चाहिए और ये अब तुम्हारा काम है, तुम इसे अकेले में कैसे लेकर आते हो। अरियान शाह में गैरत नहीं है जो अपनी बीवी के लिए कहेंगे गलीज़ अल्फाज चुपचाप बर्दाश्त कर जाए। इस घटिया आदत को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। वो उनको कहते हुए उन दोनों की तरफ बढ़ गया, लेकिन रास्ते में ही उसे जोया ने पकड़ लिया। अरियान, कहाँ जा रहे हो? इधर आओ, मुझे तुम्हें अपने दोस्तों को दिखाना है। जोया उसका हाथ पकड़ते हुए बोली। उसी वक्त बाहर ने भी उन दोनों की तरफ देखा था। अरे जोया, मैं कोई शो पीस थोड़ी ना हूँ जिसे तुम अपने दोस्तों को दिखाना है। वो मुस्कुराते हुए उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए बोला। ये मजाक था या फिर? जोया ने अपना जुमला अधूरा छोड़कर गौर कर अरियान की तरफ देखकर पूछा। ऑफ कोर्स मजाक था। अरियान ने कहका लगाते हुए उसकी नाक दबाई और तिरछी नज़रों से रवाहा की तरफ देखा जो गुस्से से उसकी तरफ ही देख रही थी। उनने तासुब से उन दोनों की तरफ देखा जो एक दूसरे को नीचा दिखाने के चक्कर में हर हद पार करने को थे।
दोनों अपने गुस्से और नफरत में सब कुछ भूल चुके थे कि वो क्या कर रहे हैं। उन्हें उस वक्त किसी चीज़ से मतलब था तो सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे को नीचा दिखाने में। अरियान ने कानों में किसी के खिलखिलाने की आवाज़ गूंजी तो इसने गर्दन घुमाई असद और वहा की तरफ देखा, जहाँ वहा एक हाथ से मुस्कुराते हुए असद के कॉलर ठीक कर रही थी तो दूसरा हाथ उसके कंधे पर रखा हुआ था। वो जानती थी इसकी खिलखिलाहट की वजह से अरियान भी उसकी तरफ मतवजा हो चुका है। असद ने उसकी कमर पर हाथ डाले उसे अपनी तरफ खींचा तो वो उसके सीने से टुकराते टुकराते बची। वहाँ का दिल चाहा वो उस वक्त 3-4 थप्पड़ असद के जड़ते, लेकिन अरियान को तपाने के लिए चुप रही। वहाँ को असद के इतना करीब देखकर अरियान के गुस्से से बुरा हाल हो गया। इसका गुस्सा किसी सूरत कम होने को नहीं था, क्योंकि वहाँ वैसे ही उसके इतने करीब खड़ी उससे हंस हंस कर बातें करने में मसरूफ़ थी। अरियान का दिल कर रहा था कि वो वहाँ मौजूद सब लोगों को आग लगा दे। कैसे उसकी बीवी उसके सामने किसी और के करीब खड़े होकर बातें कर सकती है? क्या उसे पता नहीं था कि वो किसके निकाह में है, किसी की मनकूहा है? खड़ा तो वो खुद भी था एक गैर लड़की का हाथ थामे। क्या वो खुद भी भूल गया था कि कोई लड़की उसके निकाह में है? जी तो व्यूअर्स, इस एपिसोड पे अच्छा सा रिव्यू दें, फिर ही आपको नेक्स्ट एपिसोड मिलेगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।